हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं लेंस के बारे में। किसके बारे में? लेंस के बारे में। तो पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि लेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद लेंस कितने प्रकार के होते हैं, उन सब बातों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। पहले लेंस क्या होता है उसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पढ़ के आपको बताते हैं। देखिए, दो पृष्ठों से घिरा ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है। कौन सा? लेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम लिखे नहीं है, ये किसकी बात हो रही है? लेंस की। मतलब लेंस दो पृष्ठों से, यहां चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं लेंस, लेंस, ठीक है। लेंस दो पृष्ठों से घिरा ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय हो। एक तो कंडीशन ये हो जाता है जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय हो। दो ही गोलीय पृष्ठों से घिर के लेंस बनेगा। यहां पे लिखा है जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय हो अथवा एक पृष्ठ गोलीय हो। दूसरा कंडीशन कह रहा है अथवा एक पृष्ठ गोलीय हो। अगर एक पृष्ठ गोलीय होगा तो दूसरा पृष्ठ, देखिए दूसरा यहाँ पे समतल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ ये फिगर बनाया हुआ है तो यहां लिख सकते हैं तथा दूसरा पृष्ठ समतल हो, ऐसा कुछ, तथा दूसरा पृष्ठ समतल हो, ठीक। मतलब जिसका एक पृष्ठ गोलीय हो तथा दूसरा पृष्ठ समतल हो। इन्हीं सबसे घेर घेर करके हमारा लेंस का निर्माण होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम कुछ लेंस लिखे हुए हैं और बनाए हुए हैं फिगर। जैसे देखिए, ये होता है उत्तल लेंस। ये होता है क्योंकि ये देखिए दो गोलीय पृष्ठों से घिर के बना है। आप देखेंगे उत्तल लेंस ऐसे रहता है। अब ये दो गोलीय पृष्ठ हो जाता है क्योंकि अगर आप गोला बनाएंगे तो ऐसे 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 गोला तो बनेगा, ये ऐसे ही तो बनेगा गोला, और इसका बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। मतलब गोले का एक कटा हुआ तो भाग है। ये दोनों जो बने हैं, उत्तल लेंस हमारा बन रहा है एक गोले को, जैसे मान लीजिए एक गोला है ऐसे और ये दूसरा गोला है, तो उत्तल लेंस यही तो है, यहां से लेकर के ऐसे यहां तक। मतलब गोलीय पृष्ठ का कटा हुआ तो भाग है, यानी दो गोलीय पृष्ठों के कटे हुए भाग से हमारा उत्तल लेंस बन जा रहा है। अवतल लेंस भी इसी प्रकार बन जाएगा। यहाँ अवतल लेंस है क्योंकि ऐसे इधर गोला और इधर से गोला, ठीक है। तो मतलब गोलीय पृष्ठों से घिरी हुई आकृति, जैसे ये देखेंगे तो ये गोलीय पृष्ठों से दोनों गोलीय पृष्ठ होंगे। इसमें देखेंगे इसमें भी दोनों गोलीय पृष्ठ होंगे। लेकिन यहां देखेंगे तो यहां दोनों गोलीय पृष्ठ नहीं हो रहा है। एक तो गोलीय पृष्ठ मिल रहा है, देखिए एक तो मिल रहा है, लेकिन दूसरा क्या हो जा रहा है? समतल पृष्ठ है। दूसरा क्या है? समतल पृष्ठ है। इस प्रकार के लेंस को हम यहाँ पे लिखे हैं समोत्तल लेंस बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा एक तो यहाँ पे गोलीय पृष्ठ का पार्ट है, ठीक है, लेकिन दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? समतल है। तो इसको समा अवतल बोला जाता है, ठीक है, समा अवतल बोला जाता है। मतलब ये अवतल का है ना, ये देखिए ये ऐसे तो अवतल रहता है। अवतल कैसे बनता है? अवतल लेंस, तो ये भाग अवतल का मिल रहा है जो कि यहाँ मिल रहा है, और दूसरा पहला समतल है, इसलिए बोला जा रहा है समतल और अवतल को मिलके ये बनाया गया। पढ़िए आप इसको और देखिए, इसमें समतल और अवतल दोनों का वर्ड आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे तो यहाँ समतल और उत्तल का वर्ड आएगा क्योंकि ये उत्तल होता है। यहाँ देख लीजिए ये वाला पार्ट देखिए, यही तो बना है यहाँ पे, और ये तो समतल होता है। तो ये समतल और उत्तल से मिलकर बन रहा है, इसलिए इसमें आप पढ़ेंगे तो समतल और उत्तल दोनों आएंगे। और ये अवतल और समतल से मिलकर बन रहा है, तो इसमें समतल और अवतल का वर्ड मिलेगा आपको पढ़ने पर, ठीक है। तो यहाँ नीचे हम लिख दिए हैं। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए इन सब के बारे में तो ज्यादा जानकारी नहीं दिया जाता है क्योंकि मेन जो चीजें हैं वो दो ही लेंस हैं, आपका उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि उत्तल लेंस क्या होता है और अवतल लेंस क्या होता है। तो उसको यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तब तक इसको हम क्लियर कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्तल लेंस के डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। उत्तल लेंस का डेफिनेशन क्या कहता है इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं वे लेंस जो बीच में उभरा का मतलब मोटा हो। उभरा ब्रैकेट में हमने लिख दिया मोटा, ठीक है। वे लेंस जो बीच में उभरा यानी कि मोटा होता है तथा किनारों पे दबा यानी पतला होता है, इस प्रकार के लेंस को उत्तल लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तल लेंस कहा जाता है। जैसे देखिए ये हो गया हमारा उत्तल लेंस का फिगर, ये चलिए थोड़ा सा तिरछा हो गया है, फिलहाल मैं इसको सीधा करने का प्रयास करता हूं।
तो थोड़ा तिरछा हो गया है। चलिए आप समझ जाइए, उत्तल लेंस हो गया, ठीक है। क्या हो गया? उत्तल लेंस, और ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष, ठीक है। क्या हो गया? मुख्य अक्ष। अब इस उत्तल लेंस को ही हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी उत्तल लेंस को अभिसारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो प्रकाश की किरणें होती हैं, जो प्रकाश की किरणें ऐसे आती हैं, ऐसे प्रकाश की किरणें आती हैं, उनको क्या करता है कि एक पॉइंट पे एकत्रित कर देता है, उनको बिटोर देता है, जिसको आप लोग कहते हो एक पॉइंट पे एकत्रित कर देता है। ऐसे एक पॉइंट पे एकत्रित कर देगा, मतलब जो प्रकाश की किरणें आएंगी उनको क्या करेगा? इकट्ठा कर देगा एक पॉइंट पे, इसलिए इसको अभिसारी कहते हैं। और जो ये होता है, अवतल लेंस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने लिखा है कि वे लेंस जो बीच में उभरा हो, तो आप लोग देखेंगे कि बीच में मोटा होगा। देखिए यहाँ बीच है और यहाँ, तो यहाँ पे उभरा नहीं है, ऐसे इधर बना देते हैं, ऐसे बीच में मोटा है और किनारों पर पतला है, तो वही दिखाया गया है, इसको मिटा देना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार के लेंस को या इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ये ऐसा आप लिख सकते हैं। वे लेंस जो बीच में उभरा हो, तो बीच में आप देख लीजिए उभरा है मतलब मोटा है, ठीक है, तथा किनारों पर दबा यानी पतला होता है। तो किनारे पे आप देखेंगे, देखिए कितना पतला है, पतला है। तो इस प्रकार के लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। और इसको अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे एकत्रित कर देता है। ऐसे सीधे जाएंगे प्रकाश की किरणें तो इनको बिटोर देगा, इससे क्या करेगा? बिटोर देगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अवतल लेंस के बारे में। सेम इसी तरह वो भी होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वे लेंस जो बीच से दबा होता है, मतलब बीच में क्या होगा? दबा होगा। बीच में क्या होगा? दबा होगा, बीच में पतला होगा। अच्छा, यहां दबा के ब्रैकेट में पतला भी लिख सकते हैं, जैसे वहां पे लिखे हैं। तो वे लेंस जो बीच में दबा होता है तथा किनारों पर उभरा होता है। उभरना का मतलब मोटा, ब्रैकेट में यहां भी आप मोटा लिख सकते हैं। इस प्रकार के लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। देख लीजिए, बीच में देखिए कितना पतला है, दोनों एकदम सटने वाले हैं, नजदीक में आ गए हैं। और किनारों पे जाएंगे तो देखिए फैलता हुआ जा रहा है, इधर से इधर से फैलता 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 इतना चौड़ा हो गया। मतलब किनारों पे क्या है? मोटा, और बीच में क्या है? पतला। यही चीज यहाँ पे लिखा है, कोई दिक्कत? अब इसको हम लोग कहते थे अभिसारी लेंस, इसको कहते हैं अपसारी लेंस। अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो होता है प्रकाश की किरणों को ये बिटोर देता था, इकट्ठा कर देता था। लेकिन ये क्या करता है? ये ऐसे जाएगा, प्रकाश की किरणें ऐसे, तो इसको ऐसे फैला देगा। सॉरी, क्या करेगा? प्रकाश की किरणों को फैला देगा। ये इकट्ठा करता है और उसको फैला देता है। मतलब जो प्रकाश की किरणें जाती हैं, अपवर्तन के पश्चात क्या करता है? उसको और उधर फैला देगा, धकेल देगा उधर। ये क्या करता था? अपवर्तन के पश्चात इकट्ठा कर देता था। अपवर्तन इसमें इसलिए हो रहा है, देखिए अपवर्तन अभी हमने आपको बताया दर्पण के बारे में, वहां आपका परावर्तन होता था। क्यों होता था? क्योंकि वहां पीछे कलर किया जाता था। लेकिन ये आपका पारदर्शी होता है, लेंस आपका पारदर्शी होता है। अभी हमने लेंस के डिफिनेशन में वहां लिखाया था कि लेंस जो होते हैं वो पारदर्शी होते हैं, इसलिए इसमें अपवर्तन का नियम लगता है, परावर्तन का नियम नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ परावर्तन गलती से नहीं लिखिएगा। जो लेंस में होता है वहां पे क्या होता है? अपवर्तन होता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या होता है? अपवर्तन होता है। तो यहाँ अपवर्तन के पश्चात क्या कर रहा है? किरणों को फैला दे रहा है। और यह अपवर्तन के पश्चात क्या कर रहा है? किरणों को इकट्ठा कर दे रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। और इस लेंस को क्या कहते हैं? इसको अभिसारी कहते हैं, उत्तल लेंस को, और इसको अपसारी कहते हैं। उसको अभिसारी, इसको अपसारी, क्योंकि ये जो है प्रकाश की किरणों को फैला दे रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि किरण आरेख कैसे खींचेंगे अपवर्तन के पश्चात, तो उसके बारे में बात करते हैं। तब तक इसको क्लियर कर लें। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम।
लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम। तो यहां भी हम उत्तल लेंस के बारे में बता रहे हैं, अवतल लेंस के बारे में हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब पहले उत्तल लेंस के बारे में आप लोग सीख लीजिए क्योंकि उत्तल लेंस के ही प्रयोग ज्यादा है। उत्तल लेंस से आपके 6 इमेजेस बनाए जाते हैं, 6 स्थितियों में वस्तुओं को रख के 6 प्रकार की इमेजेस बनाए जाते हैं। अवतल लेंस से तो 2 ही है, तो अवतल लेंस को हम बाद में बता देते हैं, पहले आप उत्तल लेंस को देख लीजिए। देखिए सेम यही काम अवतल लेंस में भी होता है, जैसे जैसे यहाँ पे होगा सेम अवतल लेंस में भी होगा। फिलहाल अभी उत्तल लेंस के बारे में देखते हैं। उत्तल लेंस का जो प्रतिबिंब बनाने का नियम क्या है, देखिए पहला क्या है, पहला है कि जब प्रकाश की किरण, ठीक है, जब आप लिख सकते हैं यहां आगे, यहां बढ़ा सकते हैं जब, ठीक, जब प्रकाश की किरण, ठीक है, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ठीक है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, यही लाइन, यही लाइन तो मुख्य अक्ष होता है। ये जो ये लाइन दिख रही है ऐसे 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 को बढ़ाते चले जाओ, यही मुख्य अक्ष होता है। अब इस लाइन के समांतर कौन सी लाइन है, ये किरण, ये किरण। तो यही लिखा गया है कि जब प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, उत्तल लेंस के अपवर्तन के बाद, हमने बताया अभी कि लेंसों में अपवर्तन ही होता है, परावर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो मतलब लेंस बनाए जाते हैं वो आपका पारदर्शी होता है, और जो चीजें पारदर्शी होती हैं वहां आपका अपवर्तन होता है, परावर्तन नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां से जो लाइट होगा वो पूरा आर पार होकर चला जाएगा, जिससे वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, इसके कारण परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा गया है उत्तल लेंस के अपवर्तन के बाद, उत्तल लेंस के अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है। अब देखिए द्वितीय फोकस, ये प्रथम फोकस होता है F1, ये द्वितीय फोकस F2, इसके बाद इसकी जितना दूरी यहां प्रकाशिक केंद्र से F1 होता है उतना ही F1 के बाद इधर बढ़ा सकते हैं F2, सॉरी हाँ यहाँ पे आप F2 या F-1 लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे आप F-1 भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी लिख लीजिए। यहां से उसकी दूसरे मतलब उतना ही दूरी पे दूसरा फोकस होता है, जो कि यहाँ प्रकाशिक केंद्र से उसकी दूरी 2F होता है। ठीक है, तो उसके बारे में अभी बाद में डिस्कस करेंगे जब हम इमेजेस बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। फिलहाल यहाँ देखिए, तो जब मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है प्रकाश की किरण, तो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से गुजर जा रही है, यानी F2 से गुजर जा रही है। देखिए यहां से समांतर जा रही है मुख्य अक्ष के, और यहाँ अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजर जा रही है, द्वितीय फोकस से या मुख्य फोकस से गुजर जा रही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला नियम। अब आते हैं अपने दूसरे नियम पे। अच्छा, ये तीनों के तीनों नियम आपको याद होने चाहिए, तभी आप जो है लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब बना सकते हैं। लेंसों का प्रयोग करके जो आपको 6-7 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है वो आप बना पाएंगे जब इन तीनों नियमों को आपको याद होगा तभी। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं दूसरे नियम के बारे में। दूसरा नियम क्या कहता है, देख लीजिए। जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, कहां से होकर जाती है, प्रकाशिक केंद्र। अब प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र ये O पॉइंट होता है, ये O पॉइंट जहां ये कटा हुआ है, जहां ये कटा हुआ है, ये यहाँ पे, कहां पे, यहाँ देखिए थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, मतलब दिख रहा होगा आपको। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, O पॉइंट होता है, ये पॉइंट। तो कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, बिना किसी विचलन के, बिना किसी रुकावट के, इधर उधर बिना मुड़े उड़े सीधे निकल जाती है। क्या होता है, सीधे निकल जाती है। तो जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, मतलब O पॉइंट से होकर जाती है, देख लीजिए फिगर में, देखते रहिए समझते रहिए, कहां से होकर जाती है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। तो अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है। तो देख लीजिए फिगर में, ऐसे जा रही है, O पॉइंट से जा रही है और सीधे निकल गई। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे नियम के बारे में। यहां है कि उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस यानी F1 से जाने वाली प्रकाश की किरण, कहां से जा रही है प्रकाश की किरण, F1 से, यानी प्रथम मुख्य फोकस से, प्रथम मुख्य फोकस F1। ठीक है, प्रथम मुख्य फोकस से जब प्रकाश की किरण जाएगी तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देख लीजिए, उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से यानी F1 से जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजर जाती है। तो देख लीजिए, यहां से प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ F1 है, यानी हमारा प्रथम मुख्य फोकस है।
F1 से जा रही है और जाते 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 यहाँ इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। लेंस मिल गया, लेंस मिला तो अपवर्तन होगा, अपवर्तन होने के बाद क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देख लीजिए F1 से जाते 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 अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो ये है आपके तीनों नियम, आपको पूरा इसको याद होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले वीडियो में, जो कि हम लेंसों का प्रयोग कर करके इमेज को बनाएंगे। लेंसों का प्रयोग करके क्या करेंगे, इमेजेस को बनाएंगे, प्रतिबिंब को बनाएंगे और उसके बारे में बढ़िया से डिटेल में अध्ययन करेंगे। लेकिन उसके लिए हमारी अगली वीडियो आएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।